हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं वॉच विथ मी 24। सो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी बैठी हुई है जो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से काम करते आ रहे हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट। ये फेमस टीवी एक्ट्रेस जैसे कि क्रिस्टल डिसोजा, कश्मीरा ईरानी, एम शर्मा के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं और इनके जर्नी के बारे में बात करते हैं। हेलो गालिब भाई, आप अपने बारे में थोड़े से हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम गालिब शेख है और मैं लाइक फिल्म इंडस्ट्री में एज ए मेकअप आर्टिस्ट जॉब करता हूँ। आई थिंक मेरे को हो गया 10 to 12 ईयर्स। अच्छा। हाँ, हो गया है। चल रहा है, रनिंग है, चल रहा है कंटिन्यू। मतलब 10-12 साल में आप जैसे ये तीन जो एक्ट्रेस हैं, क्रिस्टल डिसोजा, कश्मीरा ईरानी, एम शर्मा, इनके साथ आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? क्रिस्टल के साथ से मैं आई थिंक उनके साथ में मतलब लिखो 9 ईयर्स हो गए। 9 ईयर्स 9 साल मतलब कंटिन्यू चल ही रहा है उनके साथ बैक अरे टू बैक बहुत ऐसा। बढ़िया। बाकी चल रहा है, मतलब उनके साथ भी चल रहा है, बाकी अदरवाइज बाहर भी चल रहा है शूट मेरा, ऐसा इंडिपेंडेंट भी चलता है मेरा मूवीज़ या ये सब चीज़ में। तो गालिब भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप ये तीनों एक्ट्रेस के पर्सनल करते हैं, राइट? तीनों एक्ट्रेस के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, राइट? तो कभी ऐसा भी हुआ होगा कि दोनों एक्ट्रेस का सेम टाइम पे शूट आया होगा, तो आप कैसे मैनेज करते हो वो टाइम पर? नहीं, एक शूट कर रहे थे हम लोग, एक टीवी शो था ब्रह्म राक्षस बालाजी करके, बालाजी का था वो। तो उस टाइम पे हमारे दोनों एक्टर साथ में होते थे, एम शर्मा और क्रिस्टल। एक्चुअली मेल लीड थे दोनों उनमें। तो उस टाइम पे साथ में होता था शूट, मतलब वो मॉर्निंग में साथ में कॉल टाइम होता था, साथ में शूट होता था ऑन सेट पे। तो ऐसा होता था, मतलब इनका मेकअप करके फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ से यहाँ आओ, ऐसा रहता था। तो साथ में थे हमारे साथ में अहमद करके बंदे थे, अहमद शेख, अहमद थे क्या, अहमद गाजी। तो वो थे हमारे साथ में, और एक लड़का था। तो हम लोग मिलके करते थे ऐसा। मतलब वो होता है हेक्टिक होता थोड़ा सा, लेकिन कैसा आर्टिस्ट अपने जब कंफर्टेबल होता है अपने कोई इशू नहीं रहता है। ओके। मतलब कि आर्टिस्ट अपना सपोर्टिव रहता है कि हाँ भाई ठीक है, उनका करके आप ये जो भी जो पहला आता था हाफ एन आवर, मतलब एक बिफोर टाइम रहता था कि आप हाफ एन आवर पहले आओ, आप लेट आओ, तो उसमें मैनेज करते थे हम रेडी कर। ओके, तो दोनों को मतलब आप एट द सेम टाइम ऑलमोस्ट आप ही मेकअप करते थे? यस यस। अरे ये तो बहुत बड़ा टास्क हो गया है मतलब। वो तो है, बट ऐसा सिचुएशन रहता है कभी कभी, तो अपने को बट चलना पड़ता है। डेली सोप में तो ये मुझे लगता है कि ये हर दिन की ऐसी कहानी होती होगी फिर। वो रोज का था, जब डेली। तक मतलब हमारा शूट था तब तक रोज का था। अरे बहुत बढ़िया यार, मतलब आपको उन दोनों से काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला होगा काम को लेके। इन लोग मतलब बहुत इस पे मतलब हर चीज़ बताते हैं वो लोग भाई। हाँ, मतलब कॉपरेट जो होता है ना, इन लोग बहुत कॉपरेटिव है एक्टर, जो जितने भी हमारे एक्टर कश्मीरा ये लोग जितने भी इन्होंने बहुत एक कॉपरेट किए, सपोर्ट किया हर चीज़ में। मतलब कभी ये नहीं कि भाई हाँ आप उनका मेकअप करो पहले मुझे मेरा करो या पहले उनका, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप उनका कर रहे हो, उनका करके फिर मेरे पास आना, जब भी आपको जैसा टाइम मिल जाए वैसा फिर ले जाए पूरा एकदम। और दोनों काफ़ी प्रोफेशनल भी होंगे। बहुत बहुत क्रिस्टल मतलब जितने भी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं शूट कर रहा हूँ कंटिन्यू में, सभी मोस्टली प्रोफेशनल ही रहते हैं, और सब ने ऐसा वो जर्नी देख के आया तो उनको मालूम है कि ट्रीट कैसे करना है अपने टीम के साथ, अपने स्टाफ के साथ कैसे राइट राइट राइट। और ये दोनों काफ़ी नोन फेस है टीवी एक्टर्स, आई मीन जो भी क्रिस्टल मैम और कश्मीरा मैम या फिर एम शर्मा जो हैं, ये काफ़ी नोन फेस है टीवी एक्टर्स में। मतलब वो तो पर्सनल एक चीज़ अलग होता है सबका। नहीं मतलब उन्हें काफ़ी लोग जानते हैं, आई मीन। जानते तो है, देखो जानते तो बहुत है, बिकॉज सभी क्रिस्टल का जर्नी मतलब वो बचपन से शूट कर रही है टीवी वगैरह में। अभी तो चलो मूवीज़ फिल्म वगैरह करते हैं, तो पहले से उनका एक बना हुआ है टारगेट, मतलब ऑडियंस है ना सब। उनका एक शो था 1000 मेरी बहना, जो बहुत फेमस था। तो इसका ब्रह्म राक्षस बहुत फेमस हुआ। बाकी हमने रिसेंटली भी फिल्म के फिल्म आसमी के शायद इन लोग, अमिताभ बच्चन। अभी रिसेंटली हमारा फर्स्ट कॉपी आया इससे मुनव्वर फारूकी एन लोग सब थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो गालिब भाई, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा जी। आपके एक्सपीरियंस, आपके अच्छे बुरे जो भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको जैसे क्वेश्चन करूंगा आप उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देते जाइएगा जो रियलिटी से जो मतलब मैच है ना। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन कुछ और करो, वो उनका जवाब कुछ और आता है, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आपने इंडस्ट्री कब ज्वाइन की? इंडस्ट्री मैंने आई थिंक 2007-8 में ज्वाइन किया मैंने, जिसमें कुछ टाइम सीखने में गया, फिर मतलब लर्न करने में गया, किसी के साथ में अंडर में समझने में चीज़ें। वो अपना है, अपना जर्नी वैसे ही होता है शूट हमारे इंडस्ट्री में, अपना वैसे ही होता है कि आप ये नहीं डायरेक्ट आप जाके मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो। करेक्ट।
आपको वहाँ पे जाके किसी के अंडर में सीखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, जो भी आपका उसके आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम में सीख रहे हो। राइट। क्योंकि उसमें एक प्रोडक्ट का नॉलेज, फिर फेस का नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें रहता है। एक्टर का फेस का नॉलेज होना ज़रूरी है कि मतलब क्या कटिंग करना है, कैसे करना है, वो सब चीज़ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो मेकअप में अपने बहुत ही रहता है। तो यार जैसे हम ऐसे काफ़ी लोग हैं जैसे आप बता रहे हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जब आते हैं तो वो लोग देख के मेकअप सीखते हैं, राइट। जैसे बहुत लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते अकेडमी काइंड ऑफ, तो वो लोग सेट पे आते हैं, 2 साल 4 साल इंडस्ट्री को देते हैं, सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं। और अभी का तो जो जनरेशन है मुझे लगता है कि अभी तो मोस्ट ऑफ जो मेकअप आर्टिस्ट है सब अकेडमी से सीख के सर्टिफाइड होके ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि उनके जो हमारे जो 3-4 साल जो गए हुए हैं सीखने में, वो कहीं ना कहीं वो सेव करके डायरेक्ट इंडस्ट्री में आके काम कर रहे हैं। तो एकेडमी और जो आप सेट पे लर्न करते हो, जो एकेडमी का तो बहुत डिफरेंट है। एकेडमी आपको अलग चीज़ सिखाता है, आप जो सेट पे जो लर्न करोगे, आप सीखोगे जो किसी के अंडर में रह करके सेट पे शूट पे, वो अलग जर्नी है आपका। राइट। इसमें उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे आपको सब चीज़ रखा हुआ है, तो प्रोडक्ट रखा हुआ है, हर चीज़ रखा हुआ है, आपको बताएंगे भाई ये चीज़ ऐसा यूज़ करना है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे हमको एक टेक्निक सिखाया जाता है कि भाई मतलब सन में कैसे क्या यूज़ करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। ये देखो एकेडमी में अभी 3-3 महीने में 1-1 मंथ में मेकअप आर्टिस्ट बन जाते हैं, मेकअप हेयर सीख लेते सब ले। लेकिन इसके उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। वो चीज़ को समझना वहाँ पे अभी बहुत सारे नॉलेज होता है ना कि मतलब हमारे शूट पे कैसा होता है कि कभी हम एक तो पहली बात अपने इंडियन स्किन बहुत अलग होता है और इंडियन क्लाइमेट बहुत अलग होता है। तो वो हिसाब से हमको वहाँ पे सिखाया जाता है कि क्या यूज़ करना चाहिए, कब क्या नहीं यूज़ करना चाहिए, फिर आर्टिस्ट को किस हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, किस लैंग्वेज से बात करना चाहिए कि उनको अच्छा लगे बुरा लगे, वो सब चीज़ें बहुत रहता है मायने मतलब। तो आप जब सीखोगे जब आप किसी अंडर में करोगे। राइट। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको ऑन सेट ही मिलने वाला है। ऑन सेट ही यस यस। आप देखो पार्लर में जो भी है, पार्लर नहीं बोल सकते सॉरी, जो भी अपना एकेडमी है, एकेडमी जो भी सीखे जाते हैं उनको भी वहाँ पे जाके उनको करना ही है। राइट। वो जो भी है 1 ईयर 2 ईयर उनको वहाँ पे भी जाके वही चीज़ सीखना ही है। उससे चाहे वहीं भी इन्वॉल्व हो जाओ ना, वहाँ पे बेस्ट आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा सबसे। राइट। खैर और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आई मीन आप अगर मेकअप आर्टिस्ट जब आप आए बनने के लिए तो वो कहाँ से आपको सोर्स मिला कि यार आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो? तो जर्नी मेरा तो भाई बहुत अलग है बैकग्राउंड, ठीक है। मैं ऐसा कोई फेमस या कोई पैसा वाला इंसान नहीं था, ठीक है। मैं एक नॉर्मल गरीब घर के इंसान हूँ जो बॉम्बे आया। तो मैं बहुत दिन ऐसा इस इंडस्ट्री में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मैंने एज ए मेकअप आर्टिस्ट जैसे 12-13 साल हुआ है जो भी, लेकिन उससे पहले मैंने बॉय में काम किया, मैंने एक्टर के साथ में रहा। फिर वहाँ पे एक शूट था जहाँ पे कुछ लोग मिले जो मेकअप एंड हेयर वाले थे, वो बहुत मतलब अपना एकदम फ्रेंडली थे, भाई की तरह थे। तो वहाँ पे मैं एज ए बॉय में काम करता था। तो उन्होंने सिर्फ बताया अपने को आगे लाइफ में क्या करना है, ज़िंदगी में यही रहना है। तो वो उन्होंने वहाँ से मतलब मेरे को एक हौसला दिए कि भाई तुझे आगे बॉय में ही रहना है या कुछ करना है लाइफ में, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दिए। मतलब वो एज उनका नाम है सचिन यादव, वो बहुत बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है। तो वो सब हमारे पंडित दादा के ग्रुप के थे पूरे। अच्छा। तो उनकी वाइफ थी हेयर स्टाइलिस्ट जैनेट करके, बट अभी वो नहीं करते, लेकिन जो मेरा गुरु है वो करते हैं अभी कंटिन्यू। तो वो हमको सिखाते थे वहाँ पे कि मतलब जब ऐसे सेट पे आता था मैं मैम के साथ में, तो वो रोज़ मेरा बैठना उठना उनके साथ में होता था। तो 1-1 घंटा बैठ के हम लोग बातें करते थे क्या करना कैसा, मतलब बहुत फ्रेंडली थे। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया ऐसा, मतलब सिखाना कैसा करना क्या करना। मैं एज ए बॉय में आता था, मतलब मैं अपना एक्टर को सब दे करके फिर मैं जाता उनके साथ में पीछे खड़े रह मेकअप देखता था कैसा करके कैसे ऐसा। तो एक एक चीज़ बताते थे कि ये इसके लिए यूज़ होता है, ये इसके लिए यूज़ होता है। तो वहाँ से फिर एक कॉन्फिडेंस हुआ। फिर मैं उनके अंडर में वहीं पे बॉय में 1-2 साल किया और वहीं पे उनके मैंने सीखा भी कुछ जनरल नॉलेज लिया। फिर उसके बाद मैंने मैम से बोल करके फिर मैं अलग हो गया जब मेकअप में फिर घुस गया। तो मतलब आप उनको देख के ही सीखे, उनको असिस्ट भी किया आपने? असिस्ट भी किया, उनको असिस्ट भी किया। उनके साथ मैंने तो हाँ 2 ईयर्स मैंने बाद में फिर असिस्ट किया वहाँ से निकलने के बाद। अरे वाह। मतलब ये जिसे आगे बढ़ना है तो मतलब वो कहीं से भी अपना रास्ता बना ही लेगा। एग्जैक्टली राइट। खैर कुछ और क्वेश्चन ये है कि कौन कौन से मेकअप आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया है और वहाँ से आपने क्या सीखा है? मेकअप में तो जो मेरा गुरु उनके साथ में काम किया
उसके बाद मैंने डायरेक्ट फिर मैं अपना इंडिपेंडेंट किया, तो मैं ज़्यादा कहीं गया नहीं और मैं ज़्यादा इन्वॉल्व भी नहीं हुआ किसी से। हाँ, बाकी ऊपर वाले करम से मुझे लोग जानते हैं कि जो क्रिस्टल के साथ में, इन लोगों के साथ में, मैम के साथ में करने की वजह से, क्योंकि मैं जो मेरा बॉस के साथ में शूट किया, उनके साथ सीखा वहाँ से, फिर वहीं से मुझे क्रिस्टल मिले उनके थ्रू, वहीं से फिर मैं अलग हो गया। तो वहाँ से मेरा एक अपना खुद का जर्नी स्टार्ट हो गया। तो मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, मतलब बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट में या किसी ने ज़्यादा किया ही नहीं मैंने। मतलब आपने सिर्फ असिस्ट एक ही वो किया हुआ है? हाँ, उधर ही किया और जो भी सीखा उन्हीं से सीखा? उन्हीं से सीखे। उसके बाद फिर मैंने जो भी किया फिर अपने एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करके करके सीखा। हाँ कर। बढ़िया। अच्छा, ये थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन है कि सीरियल या फिल्म में पेमेंट मोड क्या होता है या कितने दिन पर पेमेंट मिलता है? हाँ, देखो सीरियल तो मैंने कभी इंडिपेंडेंट किया नहीं, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं है। बट एक मैंने सीरियल किया है, तो मेरा तो मोस्टली पेमेंट टाइम टू टाइम था। मनमर्जिया करके जो मेरा पहला इंडिपेंडेंट सीरियल था, तो इसका था स्वास्थ्य प्रोडक्शन का था। तो पेमेंट आई थिंक आ गया था, ऐसा 45 डेज़ का मोस्टली टारगेट रहता है। कभी कभी लेट हो जाता है। बाकी मूवीज़ वगैरह में थोड़ा कोई कंपनी ऐसा रहता है कि जहाँ कभी लेट होता है या 45, मतलब हर चीज़ का एक शेड्यूल होता है। आप सीरीज़ करोगे तो या मूवी भी करोगे, जैसा जैसा प्रोडक्शन होता है तो उनका भी डिपेंड होता है। किसी किसी वीकली पेमेंट रिलीज़ होता है, शेड्यूल वाइज शेड्यूल होता है, कहीं मंथली होता है, कहीं 90 डेज़ का, कहीं फिल्म रिलीज़ होने के बाद का रहता है। तो समटाइम कहीं कहीं डूब भी जाता है, तो अलग है सबका, मतलब एक अलग अलग जितने भी है प्रोडक्शन हाउस, उनका सबका अपना अपना एक ये है टर्म कंडीशन रहता है यार उनका। जैसे आपने बताया 45 डेज़ या फिर रिलीज़ होने के बाद, तो जब तक वो पेमेंट नहीं मिलता है तो जो टेक्नीशियन जो लोग भी काम करते हैं उसमें, यार उनको सरवाइव करना कितना मुश्किल हो जाता होगा? मुश्किल तो है, क्या कर सकता, ऑप्शन भी नहीं है ना अपने पास। अगर मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं वो कर सकता था। राइट। अगर जैसे मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गया हो तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी कि मैं कहीं और जाकर कोई बिजनेस करूँ या कुछ करूँ। तो मेरा वही लाइन है, अब मुझे वेट करना ही पड़ेगा और मुझे काम भी करना है प्लस मुझे वेट भी करना है। तो उसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो इंडस्ट्री आपको अपने अपने आप सब चीज़ें सिखा देगी। सिखा देते वो तो रन थ्रू रहते हैं सबके लाइफ में चल रहता है वो। बढ़िया। अच्छा, जैसे मेकअप वगैरह जब हम करते हैं तो उसमें आपका सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता है? आई मीन कौन सा एक ऐसा मेकअप पार्ट होता है, जैसे आई मेकअप कोई कर रहा है, किसी को न्यूड आई शेडो बहुत पसंद है, चाहे किसी को एक सिंगल लाइनर जो होता है विंग लाइनर वो पसंद है, मतलब ऐसा कौन सा पार्ट आपका सबसे फेवरेट है? मेरा तो भाई पूरा मेकअप ही फेवरेट है। ठीक है, इसमें ये नहीं बता सकता मैं क्या पार्ट फेवरेट है, ये पूरा मेकअप ही फेवरेट है मेरा। बढ़िया। ऐसा मेरा लाइफ की फेवरेट बोले तो अगर मुझे कोई बोलते ना आप जितना खेल सकते हो, जितना क्रिएट कर सकते हो, उतना करूँगा मैं। ऐसा वही मेरे लिए फेवरेट है। मतलब जैसे आप मेकअप वगैरह कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फाउंडेशन पे नहीं कर सकते हो, जहाँ तक मुझे पता है। ये फाउंडेशन देखो ऐसा नहीं है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं बोला ना आपको स्टार्टिंग में कि डिपेंड होता है, स्किन रहता है। अगर आपके पास स्किन कुछ ऐसा रहेगा तो आप क्या करोगे। तो देखो हर बहुत सारे ब्रांड आज के डेट में, जिस हिसाब से ब्रांड इंडिया में आ रहा है वही हिसाब से स्किन नहीं उतना है ना। जितने भी ब्रांड आ रहे हैं फॉरेन कंट्री से आ रहा है बराबर। राइट। इंडिया में मोस्टली क्राइलोन है जो इंटरनेशनल चल रहा था पहले से। राइट। बट अभी बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड हो गए, अभी डॉक्टर्स है ये वो, स्किन तो अभी चलो सही हो जाता है। लेकिन पहले ऐसा होता था, मतलब अभी भी है बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसके डार्क सर्कल रहते हैं, ये रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। आप बिना एक्सपेरिमेंट करके आप डायरेक्ट बेस लगा के नहीं हट सकते हो कि हाँ भाई बेस कर दिया मैंने मेकअप हो गया। राइट। राइट। कोई भी स्किन ऐसा नहीं है जिसमें डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगा के चले गए। राइट। कुछ ना कुछ एक कमी रहती है कि जो आपको थोड़ा खेलना पड़ता है वहाँ पे। लोग कितना भी क्लियर फेस क्यों ना हो। तो खेलना ही पड़ता थोड़ा सा। तो वो एक्सपेरिमेंट उसको ही बोलते हैं। बाकी डिपेंड होता है कि एक्टर्स का जो हमारे जो शूट के हिसाब से जो क्या रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर का, एक्टर का, वो हिसाब से आपको खेलना ही पड़ता है फिर। राइट। क्या आई मेकअप ऐसा करो वैसा करो, लिपस्टिक ये करो, तो वही हो गया क्रिएटिविटी, वही हो गया एक्सपेरिमेंट। तो मतलब वो पूरा डिपेंड भी करता है कि उनका लुक क्या है, हाँ, क्या क्रिएट किया गया उनके लिए, तो उसके ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करती है। राइट। करता है। ठीक है। और ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा और मैं लोगों को बताना भी चाहूँगा कि फिल्म सेट पे टाइम का पंक्चुअल होना कितना ज़रूरी है? देखो फिल्म सेट पे तो बड़े टाइम का कोई टेंशन नहीं है। नहीं, जैसे कॉल टाइम मिलता है आपको, ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक फ़िक्स कॉल टाइम होगा, कि कभी कभी होता है कि आपको मॉर्निंग 4 बजे भी पहुँचना है, 3 बजे भी पहुँचना है, 6 बजे भी पहुँचना है, तो टाइम पे आपको ऑन टाइम पहुँचना कितना ज़रूरी है? बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है लेट होने के बाद। बिकॉज देखो इंडस्ट्री में अपनी लाइन में कैसा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर मैं लेट हो जाऊँगा, मेरे एक्टर लेट हो जाएंगे, उसके लिए बहुत डिले होता है।
तो उसमें कैसा, तो नुकसान अपना नहीं है लेकिन प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकेंड बात, फिर उस चीज़ को अपने ऊपर फिर आना पड़ता है, तो फिर वो उससे बेटर है कि आप टाइम पे पहुँचो या पहले पहुँचो, क्योंकि अपने से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। बाकी इमरजेंसी कभी सम टाइम हो गया तो एक अलग चीज़ होता है कि हाँ भाई कुछ हो गया इमरजेंसी में तो लेट हो गया। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लेट पहुंचने का आदत होता है, चीज़ें रहता है, तो वो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, नहीं पहुंचना। जब मैं ट्रेनिंग में था अपना टाइम में पहुंचने का टाइम, अब वो उस टाइम पे से 12 घंटे का 18 घंटा भी शूट होता था, तो उसका कोई नहीं है मतलब। बाकी जब मैं अपना करने लगा था फिर वही पे अपना नॉर्मली एक्टर कभी भी है, यूनिट को पहुंचना टाइम पे ही को तो हाँ है। एक्टर भले वो शेड्यूल वाइज अलग अलग आए, 12 1 2 ऐसा, उससे अपनी अब यूनिट का एक बार कॉल टाइम बन गया तो आपको उस टाइम पहुंचना ही है। तो मतलब टीवी में चाहे शूटिंग में ऐसा भी होता है ना कि मतलब आपको ऐसे भी एक टाइम दिया रहता है कि आपको ये टाइम पर वहाँ पर पहुँचना है, लेकिन आप कितने बजे घर पहुँचे उसकी कोई गारंटी घर नहीं की कोई होती। गारंटी नहीं है। देखो हम भी घर से निकलते बोल गया थे जाने का गारंटी, आने का गारंटी नहीं, कल कब आएंगे ऐसा। तो ये सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगता है सिर्फ ऐसा हो सकता है। हाँ ये सब चीज़ फिल्म इंडस्ट्री में। बाकी देखो जॉब लाइन में, देखो ऑफिस लाइन में टाइम टेबल रहता है राइट। कि आपका 8 घंटा 12 आवर जितने भी रहता है उनका एक फिक्स रहता है। ऑटोमेटिकली वहाँ से इंसान निकल के चले जाता है कि भाई मेरा टाइम हो गया, बंद करो लैपटॉप, निकलो। इवन फिल्म इंडस्ट्री में मैंने ये भी तक देखा हुआ है कि लंच टाइम फिक्स नहीं होता है, डिनर टाइम फिक्स नहीं होता है, शूटिंग टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। शूटिंग टाइम, लंच टाइम, देखो ये सब चीज़ तो क्रिएट हो जाता है कभी कभी। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसा रहता है कि जिस वजह से ब्रेक नहीं होता है। जानबूझ के कोई भी ऐसे नहीं करता कि मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें फंसा हुआ रहता है, कभी सीन कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसे पार्ट ऐसा रहता है उस टाइम पे कि भाई उस टाइम पे से कट करके ब्रेक करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पूरा करके शूट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें रहती है छोटी छोटी, कभी इमोशनल सीन रहता है, कभी कुछ रहता है, कभी लाइक बहुत सारी चीज़ें, ब्लोअर व्लोअर फैन, जो मतलब कॉस्टली चीज़ रहता है इसका ऑलरेडी सेटअप लगा हाँ, तो उसको कैसा है कि कभी समटाइम बारिश का हो गया, भाई बारिश का एक सोच के हाँ भाई बारिश आने वाला है तो उससे पहले अपन ख़त्म करना है। राइट। तो एक अलग चीज़ है वो टाइम टेबल अलग है। तो उसमें अब कोई ये नहीं कि मतलब ब्रेक क्यों नहीं हुआ, लंच क्यों नहीं हुआ, टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, वो चलता है, वो तो एक पार्ट है वो उसका। खैर एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि डेली शूट में ज़्यादा प्रेशर होता है या फिर फिल्म में ज़्यादा प्रेशर होता है? देखो प्रेशर तो सभी जगह रहता है आप चाहे डेली सब करो या फिल्म करो, जब आपको एक जिम्मेदारी मिलती है ना तो उसको हैंडल करने के लिए प्रेशर रहता ही है। अगर जैसे मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई कंपनी में सीरियल कर रहा हूँ तो मेरा एक हैक्टिक रहता है कि हाँ भाई मुझे एक्टर रेडी करके देना टाइम पे, अपने वजह से डिले नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग वो चल रहा है। राइट। फिर आपको ये भी देखना है सेट पे कौन एक्टर है, क्या हैंडल करना है। और मूवीज़ में भी मोस्टली ऐसे रहता है, मूवीज़ में उतना हैक्टिक नहीं रहता है क्योंकि डेली शूट में कैसे एक पर्टिकुलर टाइम रहता है उनको देना है, उनका फुटेज रहता है। तो मूवीज़ वगैरह में फुटेज का तो सिलसिला है ही नहीं, तो उनका क्रिएटिविटी रहता है कि भाई प्रॉपर एक्टर रेडी करके लाओ, आप हाफ एन आवर में करो कि 45 मिनट्स में करो। तो कभी कभी हो जाता है कि कुछ इमरजेंसी रहता है कि भाई जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना है, कहीं निकलना है, तो वो एक अलग बात है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फिल्म में थोड़ा सा चिल रहता है स्केल। खैर डेली सोप और फिल्म में जो हम मेकअप करते हैं उसमें कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंट तो बहुत है। जैसे कि डेली शूट में देखो एक हमारा क्रिएटिविटी जो रहता है ना, क्रिएटिव लोग रहते हैं, वो लोग समझाते हैं। डेली शूट में कैसा एक लुक फिक्स रहता है, डिज़ाइन क्या हुआ रहता है कि आपको भाई इतना मेकअप करना है, ये नेगेटिव है, इनका ऐसा मेकअप करना है, ऐसा रखना है, ऐसी बिंदी लगाना, फिक्स है। मूवीज़ में कैसा होता है कि मूवीज़ में पहली बात आज के नेचुरल मेकअप होता है, जितना भी हो नेचुरल मेकअप होना चाहिए, फ्लॉली स्किन होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। ये हमारा कैमरा आज बहुत अपग्रेड है। राइट। हाँ मोस्टली कैसा कैमरा एक चीज़ कैच करता है आजकल मेकअप में। तो मेकअप में मूवीज़ में उनका रिक्वायरमेंट पहले से होता है कि भाई आप जितना नेचुरल हो, जितना कम मेकअप हो, जितना स्किन फ्लॉलेस दिखे उतना अच्छा है। तो वहाँ पे एकदम नेचुरल मेकअप होता है। और सब चेंज होता है, जैसे डांस विंस का रहता है तो उसमें चेंज होता है थोड़ा कि हाँ मतलब क्रिएटिविटी कर सकते हो। बाकी डेली शो में ऐसे एक फिक्स रहता है लोग, उसमें कोई चेंज नहीं रहता है। हाँ स्टार्ट टू एंड आपको वो वही लुक ही जब तक रखना वो है। शो चल रहा है 5 साल 10 साल जितने भी है तब तक वही लुक रखना है उनका। तो डेली सूप में मैंने काफ़ी बार ये भी देखा हुआ है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उनके दो ही सिंबल होते हैं, या तो उनकी काजल बहुत ये होंगे, ब्रॉड होंगे, या तो उनकी बिंदी से पहचाने जा सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिव कैरेक्टर है। ये चीज़ अपने इंडस्ट्री में जो क्रिएटिविटी है ना, क्रिएटिव जो क्या बोलते हैं वो देखो हम फिल्म लाइन में इतना होता नहीं है। तो इन सीरियल में वगैरह होता है कि क्रिएटिविटी होते हैं, क्रिएटिव आर्टिस्ट का वो अलग रहता है कि ये करके दिखाओ। तो उन लोगों ने एक रूल बना कर रखा है
कि नेगेटिव एक्टिंग से नहीं दिखना चाहिए, फेस से दिखना चाहिए। फेस से दिखना चाहिए ताकि बाहर का कोई आदमी तो समझ जाए कि हाँ नेगेटिव कैरेक्टर है। कि आप ऐसा बिंदी लगाओ, ऐसा आई शेडो ब्लैक कर दो, काजल भर दो, कुछ भी कर दो, नेगेटिव दिखनी चाहिए। और वही फिल्म में किसी को नेगेटिव दिखाना हो तो वहाँ पे से कुछ नहीं, वहाँ पे देखो एक्टिंग से नेगेटिव दिखते हैं ना। राइट आपका एक्टिंग आपको आगे लेके चलता है। राइट फेस तो जो है आपका, आप अच्छा कर ही दोगे, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर ही देगा, कर ही देगा। लेकिन नेगेटिविटी कहाँ दिखता है? अभी फिल्म में ऐसे जितने विलन है, विलन वाले मेकअप कर देगा, नहीं करता है, नेचुरली रखते, जो रहता है वही रहता है उनका मेकअप। ज़्यादातर मतलब ये भी देखा गया है कि फिल्म में जो नेगेटिव कैरेक्टर जो प्ले कर रहे होते हैं उनका मतलब नो मेकअप ही लुक होता है। फिल्म में नो कि मेकअप जो ही होता है। एक्चुअल जो स्किन है वो दिखना चाहिए कैमरा में। हाँ एग्जैक्टली, वो होना चाहिए। देखो थोड़ा बहुत रहता है, तो मैं वही बोल रहा ना कि फिल्म में, सीरियल में बहुत मेकअप, मतलब मेकअप का बहुत डिफरेंस है। ये मैं बोला ना कि वो हमने क्रिएट किए, हमारे लोगों ने क्रिएट किए कि भाई हाँ ये सीरियल का है, तो सीरियल के हीरोइन को भी ज़बरदस्ती आप विग लगा दे रहे हो, लंबे लंबे बाल कर दे रहे हो, कुछ ही बना दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है यार। हीरोइन आप अच्छा हीरोइन दिखाओ ना। राइट हमारा एक सीरियल जो हमने किया, मैंने बताया इंडिपेंडेंट फर्स्ट मनमर्जियाँ, कभी आप देखना उनको, हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं किए, कोई वीक नहीं, कुछ नहीं। जो हमारे डायरेक्टर थे पुष्कर महाबल सर, उनके अभी मैंने रिसेंटली हमारा ब्लैक वाइट एंड ग्रे रिलीज़ हुआ है सोनी लिव पे, तो मैं उनके साथ भी करता हूँ, कंटिन्यू बैक टू बैक चल रहा है मेरा। तो उनका ऐसा ही कि नेचुरल, भले वो सीरियल करे मूवी करे, उनका ऐसा कि भाई मेकअप ऐसा करो दिखना नहीं चाहिए। उनका ऐसा है ना कि मतलब मस्करा तक नहीं दिखना चाहिए। अरे आप जितना रियल है उतना रियल दिखाओ, क्योंकि आज का कैमरा ऐसा नहीं कि और ब्यूटी दिखाता है। आप जितना कम मेकअप रखोगे ना उतना ब्यूटी ज़्यादा दिखाता है मेकअप। करेक्ट तो सीरियल में ऐसा नहीं होता। और सेकंड बात, सीरियल में शूट भी वैसे चलता है, तो थोड़ा वो करना पड़ता है। बाकी मेकअप तो वही है कि नेगेटिव तो नेगेटिव दिखाना ही है, कैसे भी कैसा दिखाओ आप। यार शूटिंग में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग आपको क्या लगता है? चैलेंज अपने लिए तो हमेशा शूटिंग लाइक चैलेंज ही रहता है। जितना भी शूट करो, हमें मेरे लिए सब चैलेंज रहता है डेली, कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, कितने बजे उठना है, टाइमिंग, तो वो सब चैलेंज ही अपने लिए। इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं मेरे ख्याल से सबके लिए, उनके लिए चैलेंज ही है। जितने भी लोग इंडस्ट्री में काम करना चैलेंज है कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं ना, उनके लिए रोज का चैलेंज ही वही है। आपको रोज, आप रात को 4 बजे आओ लेकिन सुबह 7 की शिफ्ट में आपको जाना है, वो चैलेंज ही है बहुत बड़ी अपने लिए। मतलब वो तो मतलब ऐसा है कि आपको नींद तक नहीं लेने का। नहीं लेनी है समझ, क्योंकि मैं ना, जब मैं सीख रहा था किसी और के साथ में भी, तो मेरा ऐसा होता था, मतलब रात को मेरा 2-2 पैकअप होता था, फिर मॉर्निंग में 7 की सी, वो भी नायगांव में जाना, तो वो बहुत हेक्टिक होता था उस टाइम पे। ऐसा मतलब काफ़ी लोगों मैंने देखा भी है कि बेचारे मतलब 2-2 3-3 दिन तक सोते नहीं है, कंटिन्यू काम ही कर रहे होते हैं। होता है यार, देखो अभी क्या कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक होता है लाइटमैन, स्पॉट बॉय, इन लोगों के लिए बेचारों को बहुत ही होता है, कि उनको जब शिफ्टिंग होता है तो उसके लिए बहुत ये रहता है। हाँ वो तो मतलब मुझे लगता है उनको नींद भी नहीं मिलती नींद है भी एक नहीं टाइम। मिलता है, क्योंकि उनको लाइट खोलना, लोड करना, फिर जाके वहाँ पे छोड़ना, फिर अनलोड करना, फिर लाइटिंग करना। तो अपने से ज़्यादा मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सबसे चैलेंजिंग काम है तो वो स्पॉट बॉय, लाइटमैन का है सबसे ज़्यादा, जो बिफोर टाइम आते हैं और सबसे लास्ट में वही लोग सबसे जाते लास्ट हैं। में वही जाते हैं। यार एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं या फिर जो मेकअप सीख रहे हैं, जिसको जो सीखना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि मतलब जिन्हें काम नहीं करना है बट खुद के लिए उन्हें मेकअप, सेल्फ मेकअप गाइड की ज़रूरत होती है, तो ऐसा कोई एक ब्यूटी टिप्स आप बता सकते हैं कि मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन पे? तो डेली बेसिस पे स्किन पे आज के इसमें टाइम पे ब्रांड बहुत है, तो हर एक चीज़ खुद बता देते हैं कि भाई आप ये यूज़ करो तो इसमें ये होगा, ये यूज़ करो। तो जो जनरल चीज़ है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं सब चीज़ें। आप वही कि आप किधर से भाई फेस वॉश करो अच्छे से, मॉइस्चराइजर लगाओ, रात में 9 रुपये क्रीम लगाओ, ये सब की स्किन के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि आज का अपने जो बॉम्बे का जो क्लाइमेट है, बॉम्बे में जहाँ भी हो इंडिया में, कि क्लाइमेट सही नहीं है। राइट मतलब अगर मैं बाइक से जाऊँगा तो आप यहाँ से 1 किलोमीटर जो आपका फेस पे इतना डस्ट निकलेगा वॉश करोगे, Right. तो उससे बेटर है कि आप धूप में निकलो, सनस्क्रीन यूज़ करो। सनस्क्रीन भी कोई अच्छे वाले ब्रांड यूज़ करने का सही है, मतलब बहुत ब्रांड तो बहुत है, लेकिन जो अच्छा वाला रहता है वो ब्रांड यूज़ करने का। राइट फिर रात में आप अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जब भी आप घर पे आते हो तो फेस क्लीन करो अच्छे से, क्लींजर से, मॉइस्चराइजर यूज़ करो, ऑयल यूज़ करो, उसके बाद सो, तो उससे अच्छा स्किन थोड़ा मेंटेन रहता है, ग्लो रहता है। राइट। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज़ आपको अगर कोई बोले कि मतलब मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो आप उसे कितना सपोर्ट करोगे या फिर उसे आप कितना गाइड करोगे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो? देखो सपोर्ट गाइड तो मैं करूँगा डेफिनेटली, हमेशा करूँगा, ऐसा नहीं है। बाकी डिपेंड करता है कि आप
एक देखो हर एक चीज़ का ना अपने अंदर एक जज्बात होना चाहिए। बिल्कुल अगर मुझे मेकअप सीखने, जैसे मैं बॉय में बताया, बॉय में कर रहा था, तो मेरे अंदर जज्बात था तो मैंने सीखा। बिल्कुल राइट, क्योंकि आप मुझे कितना भी गाइड करो, लेकिन जब मेरे अंदर वो चीज़ हुनर नहीं रहेगा ना, तो नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं है फिर। राइट। उससे अच्छा आप जहाँ हो वहीं रहो, मेरा एक ही मतलब है कि आप अगर आपका अगर ये हुनर है, आपका जज्बात है कि भाई मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ करना है, तो आप प्रॉपर रहो, तो आपको कोई भी सपोर्ट करेगा। राइट, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं रहेगा ना, तो कोई भी इंसान सपोर्ट नहीं करेगा। राइट, सपोर्ट स्टार्टिंग में करेगा, बट वो इंसान समझ जाएगा हाँ भाई इसके अंदर कुछ नॉलेज नहीं है, मुझे लगता नहीं सीख पाएगा, तो उनका फिर इंटरेस्ट खत्म होता है। राइट। तो मेकअप में तो मतलब बहुत ही बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि बहुतों को मतलब लैश पकड़ने तक नहीं आता है, राइट। लैश पे ग्लू लगा के लैश को ठीक से बैठाने तक नहीं आता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे डेली सोप में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बस वो मुझे लग रहा है बस वो सिर्फ काम कर रहे हैं। देखो अब कैसा होता है उनको उनको मुझे लगता है कि उन्हें एक प्रॉपर गाइड नहीं मिला है कि इन चीज़ों को कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो टीवीज़ में देखो पहली बार अपने डेली सोप में जो भी है उसमें उतना गाइड जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम रहता नहीं है। राइट, और सेकंड बात वहाँ पे मेरे ख्याल इतना बजट नहीं मिलता है कि जैसे अगर मैं आप इंडिपेंडेंट कर रहे हो, आप अगर कोई टीवी शो कर रहे हो, तो आपको प्रोडक्शन में इतना बजट नहीं मिल रहा है, आप प्रॉपर मेकअप आर्टिस्ट रखोगे करेक्ट, कि भाई हाँ मतलब जैसे मुझे रख लिया, आपने किसी और को रख लिया, प्रॉपर एकदम जो प्रॉपर जो मेकअप आर्टिस्ट मेकअप जानता है, तो फिर आप क्योंकि उतना बजट रहता नहीं उनके पास, तो उनको बजट में इंक्लूड करके उनको देखना पड़ता है। तो एक नॉन मेंबर रख लिया जो जिनको कम जो मतलब सीख रहे हैं, हाँ जो लर्न में कहीं थोड़ा बहुत सीखे, इंटर्न रख लेते हैं, कुछ बीच का रखते जो थोड़ा बहुत हैंडल कर लेते हैं, कुछ खुद रहते हैं, तो क्योंकि उनका बजट वही रहता है, तो वो हिसाब से उनको चलना पड़ता है। बाकी मूवीज़ में ऐसा रहता है कि वहाँ पे प्रॉपर रहता है टीम, वहाँ पे कोई इंटर्न रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है राइट, उनसे। उनको एकदम लास्ट में रखा हाँ जाता वो टीम से कि अगर मेरा 10 का टीम है, 10 मेकअप 10 हेयर है, तो प्रॉपर 10 मेकअप 10 हेयर रहेगा प्रॉपर। उनके बाद जो इंटर्न है वो अलग से रहेगा, उनको जो सीखना है वो खुद सीखेगा अपना, फिर हम लोग इंटर्न करते हैं, बताते हैं कि भाई ये चीज़ लेके आओ, ये चीज़ लेके आओ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो टीवी में देखो मोस्टली आई थिंक 1+2 मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, तब वो एक्टर इतने रहेंगे, और मेकअप आर्टिस्ट 3 रहेंगे, तो कैसा करेंगे। करेक्ट, और उसके उनका बजट नहीं है वहाँ पे, तो प्रोफेशनल मेकअप प्रॉपर तो उनका रखना पॉसिबल ही नहीं है राइट, कि उनका कितना बजट देंगे, उनका पेमेंट क्या देंगे। फिर उनका भी रहता है कि भाई अगर एज अ मैं करूँगा तो मुझे भी तो निकलना चाहिए ना, जब तक मैं अगर 2 पैसा कमाऊंगा ही नहीं, तो मुझे कंपनी करके मतलब क्या है। ट्रू। मतलब आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, आपके थ्रू 2-3 लोग काम कर रहे हैं, अगर आप ही को 2 पैसा नहीं बचेगा तो आप फिर भी वो इतना मेहनत कर रहे बड़ा, हो ना इसमें, हाँ, इतना बड़ा रिस्क लेके कुछ मतलब है इतना नहीं। मतलब नहीं है। फिर गालिब भाई, मतलब आपको तो यार काफ़ी लोग जानते हैं, भले आपने बहुत कम लोगों के साथ काम किया हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कि आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि जो आपके साथ काम नहीं किए लेकिन नाम से जानते हैं कि हाँ ये गालिब शेख हैं, इनको मैं जानता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट है। तो यार मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, और मैं जो भी ऑडियंस जो देख रही है उनको मैं एक्सपीरियंस कराना चाहूँगा कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में आज के तारीख में कितना टफ हो गया है काम करना, बहुत टफ। कितना मतलब एक चैलेंज हो गया है कि आपको कैसे काम मिलेगा, चाहे आप कैसे काम कहीं से लेके आओगे अपने लिए, चाहे अपने असिस्टेंट्स के लिए। तो टफ ऐसा हो गया ना अभी, मेकअप आर्टिस्ट एक तो बहुत है। मैं आपने बताया ना कि जैसे एकेडमी में सीख सीख के जो इतने घुस रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट, एकेडमी से सीख के आ गए हैं, तो काम बहुत कम है बॉलीवुड में। और मेकअप हम हर डिपार्टमेंट, मेकअप के हर डिपार्टमेंट लोग बहुत हो गए, तो वो बहुत चैलेंज है। मतलब काम मिलना आज के डेट में बहुत मुश्किल है जल्दी। मतलब अगर बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आप अगर कहीं अकेले किए हो या किसी के अंडर में किया, तो आपको दूसरी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। राइट, और अभी जितने भी एकेडमी वाले हैं, एकेडमी सीख सीख के, क्योंकि अपने हमें मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे बड़े बड़े उन्होंने एकेडमी खोल दी है, राइट, बिकॉज काम नहीं तो उन्होंने एकेडमी खोल दी है, तो वहाँ से जो सीख के आ रहे यहीं पे आ रहे फिर, तो वाया वाही हो रहा है, तो काम का थोड़ा है डिफरेंट, मतलब मुश्किल है। तो आज के तारीख में तो मतलब जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, या फिर मैंने सुना भी है काफ़ी लोग से, कि जो सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट जो होके आ रहे हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जो यूएस यूके से सीख के आ रहे हैं, राइट। तो उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है? आई मीन वो उनको काम तो मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग जो इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, आज बेचारा उनके पास काम नहीं है, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न क्या है ना,
तो आप जो बता रहे यूएस से हर इंसान सीख के नहीं आना, पहली बात तो ठीक है, क्योंकि वहाँ आप सीखने के लिए आपको इतना पैसा चाहिए। तो अपनी इंडस्ट्री में अगर 100 में से 10 लोग ऐसे जो बाहर से सीख के आए, तो वो लोग स्पेशली फिक्स सीख के आते हैं प्रॉपर लुक कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोस्थेटिक में क्या रहेगा, वो सीख के आते हैं। बाकी मेकअप तो फिर वही आके यहाँ पर अकेडमी खोलते हैं। तो उनका एक टारगेट होता है कि हाँ मतलब अभी कैसा है कि एक फ़िल्म जैसे आपने सीख के आए बाहर से, आप सीख के आए लंदन से या जहाँ से भी, तो आपका एक प्रोजेक्ट मिला, तो आपका कुछ चीज़ें पसंद आए उनको, तो आप एक वहाँ फिक्स हो गए भाई। अगर अब मैं जैसे अगर यशराज है, यशराज में आपने कर लिए बाहर से सीख के, तो आप यशराज फिक्स हो गए। जितना भी है कुछ प्रोजेक्ट है कि हाँ कुछ, तो उसमें कुछ ये रहता है जो मेकअप रहता है लोग डिज़ाइन के टाइम पे कि क्या डिज़ाइन करना है, तो वो लोग बाहर से सीखने का मतलब वो है कि वहाँ आपको नॉलेज ज़्यादा मिलता है। वहाँ से इसके लिए सीख के आते हैं। वहाँ की तो प्रोस्थेटिक का जो मटेरियल है वहाँ का अलग रहता है, प्रोस्थेटिक की चीज़ें वहाँ का टेक्निक बहुत अलग है, जो हमारे इंडिया में बहुत कम है। और हमारे इंडिया में है तो हमारे इंडिया में उतना बजट नहीं देते बॉलीवुड में, राइट। तो बाहर से जो सीख के आते हैं उनको बजट देते हैं, और बाकी उनका काम में थोड़ा डिफरेंट रहता है। काम तो डिफरेंस रहता ही है, ऐसा नहीं है कुछ तो बाहर वाले का हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, हर चीज़ में डिफरेंट है। आप मेकअप की पूरा चीज़ों में मतलब पूरी इंडस्ट्री में डिफरेंट है। वहाँ का तरीका यहाँ का तरीका बहुत अलग है। तो मेकअप का यही है कि वहाँ से जो सीख किया तो उनका अलग नॉलेज रहता है, तो आप सजेस्ट करते हैं भाई, उनका एक्सपीरियंस अलग रहता है उनके साथ काम करने का। आप डायरेक्टर अगर मीटिंग करें उनका एक्सपीरियंस बताएंगे, अलग बताएंगे, आप अपना अलग बताओगे, तो उस चीज़ों में थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वहीं से फिर थोड़ा बात अलग बन जाती है सर। बाकी मेकअप में कोई ऐसा कोई डिफरेंट तो नहीं है, मसला वही प्रोस्थेटिक में आज के डेट में ज़्यादा हेक्टिक है। प्रोस्थेटिक चैलेंजिंग हो गया मुझे लगता है सबके लिए। और पहले मतलब ऐसा था कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं और कोई अगर प्रोस्थेटिक कर रहा है तो प्रोस्थेटिक के लिए किसी अलग से किसी को बुलाया जाता था। लेकिन अब के टाइम पे जहाँ तक देख रहा हूँ मैं कि मेकअप भी वही कर रहा है, प्रोस्थेटिक भी वही कर रहा है, हेयर भी वही कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैन पावर कम पड़ने लगा है अभी। मतलब मैन पावर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही जितनी ज़रूरत चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है। कैसा है ना कि देखो मैं बताना, हर चीज़ में बजट बहुत मायने रखता है आज के डेट में। अभी हमारे फिल्म लाइन में बजट ऐसा कॉस्ट कटिंग हो गया ना, एक तो पहली बात अपने बॉलीवुड में है पहले से ही है, बट आज के रेट में ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो गया है। तो अगर आप मीटिंग में जाओगे तो आपको पूछते हैं भाई आपको प्रोस्थेटिक आता है कि नहीं आता है, जो मिनिमम होना चाहिए। आज ही बाहर से आते हैं प्रोस्थेटिक, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे तामझाम में बर्न है, बॉडी है, ब्लास्ट वगैरह, तो उसके लिए बाहर से स्पेशल इफेक्ट आता ही है, उनको लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं कंपनी कर रहा हूँ तो मुझे जनरल नॉलेज ही प्रोस्थेटिक का, और आप बोलोगे गालिब आप मुझे ब्लास्ट करके दिखाओ, तो मैं नहीं कर सकता। करेक्ट है ना। आपका जो मुझे जनरल नॉलेज कटिंग वटिंग वही कर सकता मैं, जो भी कट मार्क्स है नॉर्मल छोटा टची वही कर सकता मैं। तो मैं बॉडी ब्लास्ट का नहीं कर सकता मैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बुलाना ही पड़ेगा स्पेशल इफेक्ट वाला। तो वो पूछते हैं कि भाई जनरल कितना समझते हो, क्योंकि उनका डिपेंड होता है ना, उसे रिकरेंट पहले मालूम रहता है मुझे कितना प्रोस्थेटिक दिखाना है उसमें। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पहले प्रोडक्शन का पहले मीटिंग हो चुका है, तो वो हिसाब से वो देखते हैं, मेकअप आर्टिस्ट देखते हैं कि हायर करते हैं आपको कितना है, वो हिसाब से वो लोग, तो फिर डीलिंग भी वो हिसाब से होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज होते जा रहा है कि मतलब देखो चैलेंज तो है, क्योंकि मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैंने इंडिपेंडेंट बहुत फिल्म किया मैंने। अभी लास्ट सबसे पहला मेरा ये था अपना गर्मी था दुलिया के साथ में, उनके साथ का जर्नी बहुत अलग से जर्नी एकदम, मतलब उनको एक एक चीज़ का मालूम है, मेकअप हेयर कैसा रखना है, क्या करना है। तो आप वो क्वालिटी भी होता है ना, कि आप जैसे जैसे डायरेक्टर के साथ जाओगे ना आपको क्वालिटी मालूम पड़ेगा, उनका मालूम पड़ेगा। हाँ, मतलब उनका टेस्ट समझ में आ जाता है कि उनको क्या चाहिए एग्जैक्टली। बाकी जो मैं अभी पुष्कर सर के साथ कर रहा हूँ उनका अलग जोन है, क्योंकि देखो जो जनरेशन भी मायने रखता है ना। अभी हमारे में पहले में बहुत डिफरेंट है। अभी आप 90s की पिक्चर देख लो, आज की पिक्चर देख लो, बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो हर चीज़ होता है, तो मेकअप भी पहले अलग होता है, आज भी अलग होता है, प्रोस्थेटिक पहले अलग था, आज अलग होता है। तो जो हमारे जाने माने विक्रम दादा थे जो भी नहीं रहे हो, तो उनका देखो उनका वही था, उनका खुद का बना था उन्होंने, वो खुद सीखे अपने पंडित दादा के साथ में रह करके लोगों ने पूरा, उनका ग्रुप ने भी तो खुद करते थे, उनको बाहर को नेशनल अवार्ड वगैरह लेके रखे। तो आज के डेट में उतना है नहीं, और चैलेंजिंग ये है कि मतलब यहाँ पे उतना प्रोस्थेटिक अपग्रेड नहीं है, तो इसके लिए लोग बाहर जाते सीखने के लिए। और बाहर से आने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज बजट का रहता है, क्योंकि प्रोस्थेटिक में बहुत इन्वेस्टमेंट है।
पैसा बहुत जाता है उसमें, तो प्रोडक्शन उतना प्रोवाइड नहीं करते। अगर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे एक बॉडी ब्लास्ट करनी है, एक बॉडी ब्लास्ट करने का बहुत सारे चार्ज लगता है, तो प्रोडक्शन इतना कॉस्ट कटिंग इतना करता है आप सोच नहीं सकोगे। और फिर समटाइम आप बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, आपको जिसको बुलाना बुला लो। राइट। तो ये चीज़ बहुत चैलेंजिंग है परिस्थिति में। खैर, इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है ये एकदम रियल है और वाकई में ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में। और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर जिन्हें काम करना है और जो अभी मतलब सीख रहे हैं मेकअप, कि मेकअप सीखने के बाद हम फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो गालिब भाई ने जो चीज़ें बताई है वो अपने जहन में हमेशा ध्यान में रखना कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस कैसा होगा, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है या नहीं बनना है। राइट। हाँ, नहीं जिसको भी सीखना है पहले आप, मैं वही सजेस्ट करता हूँ, अगर मुझे कोई फ़ोन आता है ना मैं उनको सजेस्ट करता हूँ पहले आप आके देखो, आप समझो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, राइट। कैसा चलता है यहाँ पे शूट कैसा होता है, फिर उसके बाद आप डिसीजन लो। चाहिए तो आप 1 मंथ रहो, देखो पहले समझो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ना कि हम करते करते बोलते अरे नहीं हमको ये नहीं करना है, अपन दूसरे लाइन में चले जाते हैं, एक्टर बन जाते हैं, कोई ये बोलता है कि मैं ये बन जाता हूँ ऐसा। तो उससे बेटर है कि पहले आप देखो समझो, आपको ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री में बहुत चैलेंजिंग आज के डेट में जॉब का अपने इंडिया में। बहुत सारे भी लोग हैं ना कि जो मतलब इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, बट उनको लगता है ना कि इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं ना, मतलब बहुत पैसा उनके बाद बहुत 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 एकदम मस्त वाली लाइफ जी रहे हो लोग, भाई देखो एकदम दबा का पैसा कमा रहे हो लोग, बट रियलिटी कुछ और है। रियलिटी बहुत अलग है इंडस्ट्री में। देखो पैसा है, मैं मानता हूँ ऐसा नहीं, पैसा है लेकिन उसकी मेहनत भी उतना है ना। देखो पैसा है, मेहनत भी है, लेकिन सबसे प्राइमरी क्या है कि आपको काम वो सब मिलना भी चाहिए। मिलना चाहिए, मसला वही आज के टाइम में वही चल रहा है ना कि मतलब जितने मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए इतना चैलेंज है, काम उतना नहीं है। जैसे जितने मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट है, जितने प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट, उतना काम नहीं है। काम नहीं है, राइट। ठीक है, और अगर काम हो रहा है तो एक सबने एक ग्रुप बना कर रखा है फ्रेंकली बोलो तो, कि भाई मेरा ग्रुप में यही तो मेरे 4 बंदा यही रहेंगे पहले, उसके बाद अगर लगेगा तो मैं बाहर से बुलाऊंगा। खैर वो ग्रुप तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रुप तो मतलब हर जगह पे रहे, आई मीन हर फील्ड में, हर फील्ड में वो बहुत ही नेचुरल। और उससे एक फायदा भी है ना कि मतलब आप हर एक दूसरे को अंडरस्टैंड समझते हो ना। बिल्कुल, मतलब आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है कि भाई ठीक है यार मुझे इसके साथ काम करना है। मतलब अगर वो मेरे पास कोई अलग प्रोजेक्ट आ रहा है तो मैं बोलूँगा यार गालिब घर पे, यार गालिब को बुला लेते हैं, बुला ले बराबर, चाहे फलाना घर पे उसको बुला लेते हैं, अपने टीम के ही लोग हैं। एग्जैक्टली। अब मेरे बंदे घर पर है, मैं किसी तीसरे को बुला लूँ तो वो ग्रुप में ऐड करने के लिए इसलिए भी डर लगता है लोगों को, क्योंकि जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, उसको मैंने अपने ग्रुप में ले लिया, कल को अगर काम में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? लेगा कौन? हाँ वही राइट। भी सही है। ग्रुप तो मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ों में ग्रुप होना ही चाहिए, मेरे को होना ही लगता चाहिए है। बराबर, बिना ग्रुप के आप काम ही नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और खैर ठीक है, मतलब देखो जो भी है सुखी है ऐसा नहीं है, इंडस्ट्री ठीक है सुखी रखता है हमेशा, सब लोग अच्छे रहते हैं इंडस्ट्री में, कोई ऐसा नहीं है। बाकी सिर्फ फर्क ये है कि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है, अलग अलग सबका इसमें सब अपनी किस्मत का कमा रहे हैं, सौ की सीधी सी बात है मुझे मेहनत लगता है। सभी जगह भाई, आप ऑफिस में जॉब करोगे वहाँ पे आपको मेहनत करना है, इंडस्ट्री में करो इधर आपको मेहनत करना है। राइट राइट। और बाकी ऐसे कोई पैसे वाले नहीं है देखो पैसे तो सभी के पास है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कैसा बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप पैसे का पैसा कैसा बनाते हैं वो मायने रखता है। राइट राइट। आपको इंडस्ट्री कमा के तो दे रहा है, हाँ, लेकिन आप उस पैसे कमा को के किस तरह से इंडस्ट्री सभी मैनेज दे कर रहे रहे हैं, कमा के सभी दे रहे हैं, हर फील्ड आप कमा रहे हो, उस पैसे को आप कैसे यूज कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ हाँ, कहाँ ये मायने कर रहे हो और पैसा किस नहीं। तरह से कर रहे हो। हाँ, ये जो सोच है लोगों की भाई बहुत पैसा उनके पास, अरे इंडस्ट्री में, वो गलत है, ये गलत है, ये नहीं, ये बहुत रियलिटी नहीं है, रियलिटी नहीं है। इसमें लग्जरियस लाइफ कौन कौन जी सकता है फिल्म पैसा इंडस्ट्री देखो, में? पैसा ऐसा आप देखो, अगर मैं शूट करूंगा, अगर मैं एक मूवी करूंगा 45 डेज, आज के रेट में 45 डेज 1 मंथ में पूरी फिल्म बन जाता है भाई। अरे 24 डेज में बनाया हमने। तो वो मोस्टली एक बात बता रहा हूँ मैं, तो 45 डेज में आप कितना कमाओगे? करेक्ट। कितना कमाओगे? मुश्किल 10 लाख 20 लाख कमाओगे बराबर, एक बात बता रहा हूँ मैं। उसके बाद आप 45 डेज के बाद 1 ईयर आप जब बैठोगे तो वो क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा पूरा। आप उसे कैलकुलेट करो, आप मंथली कमा रहे हो, यहाँ हम एक बार में कमा के 1 साल बैठ के खा रहे थे, बात वही हो गई ना। करेक्ट। तो गालिब भाई आपसे एक मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने कौन कौन सी फिल्में की हैं अभी तक? तो फिल्म में OTT के लिए किया है, तो सबसे पहला फिल्म तो मैं वेलकम होम। वेलकम होम। वेलकम होम आई थिंक वो बहुत चला हो,
मतलब उसका आज भी बहुत क्रेज़ है। यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कभी, बहुत क्रेज़ है उनका यूट्यूब पे। जो कॉमेडी फिल्म थी वो? नहीं, थ्रिलर थ्रिलर बहुत बहुत। आप देखो कभी वेलकम होम, अभी तो पहले सोनी पे था, अभी यूट्यूब पे आ गया, आप देखना कभी भी। उसके बाद मैंने क्या फिर अपना ये गर्मी किया तिग्मांशु धूलिया के साथ में। उसके बाद फिर मैंने उन्हीं के साथ वापस किया घमासान, जो भी रिलीज़ नहीं हुआ है बट वो फिल्म फेस्टिवल में गया, जिसमें बरते गांधी है, अर्षद वारसी है। ओके। हाँ, वो एक डाकू के ऊपर है कहानी। उसके बाद अभी फिर उसके बाद मैंने किया ब्लैक वाइट एंड ग्रे सीरीज़, जो भी अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आई थिंक उसका भी बहुत रिस्पॉन्स है माशाल्लाह। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने करके आया है ये चकाचौन, जो कलर येलो है, लेकिन वो अभी टाइम है उसको रिलीज़ होने में। वो ऑफिशियल नहीं है अभी कि किस पर रिलीज़ होगा क्या होगा, बट उसमें तो प्रॉपर मेकअप प्रोसेस वो सब मैंने किया है। तो वो एक्चुअली बहुत जनरे अलग है। जो मेरा अभी आने वाला फिल्म है जो चकाचौन, उसका बहुत अलग है, डिफरेंट है, मतलब वो बहुत अलग है जनरे। तो गाली भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, इवन मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि आपने जो भी फिल्में की हैं, इनमें से आपका वन ऑफ द फेवरेट कौन सा रहा है? आई मीन जहाँ पर आपने बहुत एंजॉय किया हो, कुछ अलग एक्सपीरियंस मिला हो, भले स्केड्यूल बहुत हेक्टिक हो, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया हो और आपको बड़ा मज़ा भी आया वो काम करने में। तो हैक्टिक मेरा सबसे ज़्यादा गर्मी में तिग्मांशु सरगत, क्योंकि उनके साथ वो तो पहली बात वो बहुत बड़ा डायरेक्टर थे। उनके साथ मेरा पहला ऐसा इंडिपेंडेंट था कि मतलब लोग डिज़ाइन करना ये सब करना, तो वहाँ पे बहुत एक्टर, और उसमें एक्टर बहुत है हमारे, क्योंकि कॉलेज के ऊपर थे पूरे कहानी। तो उसमें कॉलेज के सब बच्चे स्टूडेंट होते थे, लड़कियाँ होती थी, रेडी करना, वो सब चीज़ें उसमें बहुत एक्टिव था। बाकी इन्जॉयमेंट तो मैं जो जो मेरे डायरेक्टर हैं पुष्कर महाबल सर, जिनके मैंने वेलकम होम, ब्लैक वाइट गिरे, चकाचौंध कर रहा हूँ, वो एक हमारा ग्रुप है उनके मतलब मैं उन्होंने जब ऐसे स्टार्ट किया था करियर में, मैंने भी वहाँ से स्टार्ट किया था। अरे वाह। ठीक है, तो वो हमारा ग्रुप बहुत अलग है। वहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पे ऐसा मतलब वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं कि भाई आप डायरेक्टर हो, मैं प्रोड्यूसर हो, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ऐसा नहीं है। हम सब एक ही जगह बैठ के खाना खाएंगे, एक जगह रहेंगे, एक साथ में रहेंगे, ऐसा है। बहुत फ्रेंडली, मतलब फुल इन्जॉयमेंट। उनके साथ में आप शूट करोगे ना, बिलीव नहीं करोगे उनके साथ शूट कर रहा हूँ, आप एकदम फ्रेंडली रहोगे कि वहाँ पे। और हम लोग जब उनके शूट करते हैं ना, कोई भी फिल्म करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं रहता मेरा हमारा कि 9 की शिफ्ट में 9 बजे उठना है। उनका ऐसा कि गालिब तू जब रेडी करके देगा तब शूट करेंगे हम, कि हम लोग एनडी शूट करते हैं। ऐसा कोई कंपनी इन्वॉल्व रहता है, लेकिन हम लोग एनडी शूट करते हैं। तो हम अपने हिसाब से शूट करते हैं वहाँ पे, कम बजट में एनडी शूट करते हैं, आप आराम से शूट करते हैं। कोई ये नहीं कि भाई कम बजट का है तो 10 दिन में शूटिंग खत्म करना, ऐसा नहीं है। हम 1-1 महीना पे शूट करते हैं, 2-2 महीना पे शूट करते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से करते हैं, बस यूं ही। नहीं, वो कुछ भी हो, अगर कितना बड़ा भी फिल्म रहेगा ना, तो भी एनडी करेगा वो। अच्छा। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वही है एनडी वाला, क्योंकि उनको ना बहुत बोलते हैं ना, बहुत लोगों से बहुत ये है कि भाई बहुत सारे यूनिट है, लाइटमैन बहुत है, स्पॉट है बहुत है, ऐसा। तो इंडस्ट्री में आई थिंक देखो आज के डेट में बताओ, पैसे का सबसे पहले पैसा बहुत मायने रखता है। अभी बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, मैं अभी जो बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब वही है ना कि देखो पैसा कैसा है ना, आप अगर मैं कंपनी कर रहा हूँ ना, मैं 1000 लोगों मेकअप कर रहा हूँ, लेकिन हमारा पेमेंट फिक्स है। ठीक है ना, राइट। अगर आप पर्सनल में किसी का तो आप उसका इतना पैसा लेके जाओगे जो क्योंकि हमारा कॉस्ट कटिंग होता है। राइट। तो जब मेरे ख्याल से वो सही नहीं इंडस्ट्री में कि पैसे वैसे का जो है, ये देखो मेरे ख्याल से सबका पैसा एक ही होना चाहिए। राइट। अगर आप 1 का कराओ कि 5 का कराओ, क्योंकि देखो मेहनत सबसे तो वही करता है जो उस फील्ड में जो प्रॉपर रहता है वहाँ पे। राइट। फील्ड में कौन रहता है सबसे, तो जो इंडी करता है, जो कंपनी करता है, उनके ऊपर सब प्रेशर रहता है। तो उनका बजट ऐसा रहता है कि मतलब इंडस्ट्री में कि एक तो बजट कम रहता ही है, और आप बात करने जाओगे तो भी आपका मार्जिन चालू रहेगा वहाँ पे। राइट। इतने में कर लो, इतने में कर लो। उनका मेकअप आर्टिस्ट है तो उनका हम, क्योंकि हमारा कॉस्ट कटिंग फिर वहाँ जाता है ना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में सही नहीं है, तो इसके लिए वो एनडी करते हैं। उनका एनडी करने का एक फ़ायदा है कि वहाँ पे हम लोग मिनिमम लोग रहते हैं, कि अगर 2 लाइटमैन है तो उनको 2 लाइटमैन को 4 लाइटमैन का पैसा उनको मिलेगा। अच्छा। ऐसा है। तो एनडी करने का मतलब वही है हमारा कि अगर मैं अकेला करूँगा एज ए मेकअप, तो मैं सपोर्ट तो है ही उनका, ऐसा नहीं कि आप टाइम पे रेडी करके चाहिए, उनको मालूम है कि एनडी में ये होता है। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि जो एक्स्ट्रा लोग आते हैं उनका पैसा उनको मिला के एक जगह मिलता है। तो एनडी करने, क्योंकि साउथ साइड में बहुत है, वो फाग फाजिल जो सर है हमारे, उनके ग्रुप में ये सब चीज़ चलता है। एनडी, वो एनडी शूट करते हैं मोस्टली। अच्छा। तो हॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनडी शूट होता है। आप
छोटे छोटे कैमरों पे। अभी तो आईफोन में भी शूट कर लेते हैं हॉलीवुड वाले। बिल्कुल। तो उस चीज़ से बहुत सारे फ़ायदा है इससे। तो इसमें तो मतलब यार भले 2 पैसे का फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन आपके ऊपर मतलब प्रेशर भी तो उतना आ ही जाता है कहीं ना कहीं। नहीं, भले प्रेशर नहीं रहता है। भले वो टाइम पे कोई ना बोले, भले उस समय सब लोग समझ के लें कि ठीक है अकेला आया कर रहा है, लेकिन ऑन सेट जब आपके जो भी 4-5 एक्टर को आपने रेडी किया, ऑन सेट जब उनको टचअप की ज़रूरत पड़ती होगी तो आप अकेले व्यक्ति मतलब कहाँ कहाँ कितनों को मतलब हैंडल उनको वेट करना पड़ेगा ना। एंडी का मतलब ही वही हुआ ना। अच्छा। तो वो जो भी कास्टिंग करेंगे तो पहले वो चीज़ समझा जाता है उनको। वो एग्रीमेंट में साइन वो ये हो agreement जाता है होता कि हाँ वो भले एक्टर कितना बड़ा एक्टर है, एंडी का मतलब वही होता है हाँ कि आप अगर उनका चल रहा है तो आप वेट करो। ओके। अब उनको आधा घंटा लगे 10 मिनट लगे, यही है। बाकी एक्टर्स का देखो वेट तो करना ही पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर भी हमारा जब मीटिंग होता है ना तब पहले हो चुका होता है। या आप डायरेक्टर जब बोल रहे हैं आप जितना टाइम उतना लेके दो, मुझे कोई मसला नहीं, तो फिर क्या मसला, अपने क्या तकलीफ है। हाँ मतलब अगर डायरेक्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एग्री है तो फिर एक्टर मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। करेक्ट करेक्ट जो पैसा लगा रहा है वो एग्री है करेक्ट। हम तो तो काम करने आए अपन तो काम करने के लिए है, अपन कुछ नहीं बोल सकते। बाकी मज़ा आता है मेरे ख्याल से, इंडी शूट करने में बहुत मज़ा आता है यार। उसमें कई से फ़ायदा भी है ना, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा है, अपने को भी फ़ायदा है, क्योंकि समडे में आज के डेट में हमारे बॉलीवुड में से बहुत चीज़ चल नहीं रहे। फिल्म नहीं चल रहा है, सीरियल उतना भी नहीं चल रहा है, कभी 6 मंथ बन जा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंडी में एक फ़ायदा है कि फ़िल्म में कम बजट में अच्छा बन जाता है, अच्छा चल जाता है। देखो फिल्म में ये बात है ना कि कोई भी मूवी अगर हिट होता है ना, आपका पैसा उतना ही मिलता है। करेक्ट है ना। करेक्ट। ये नहीं कि अगर मैं यशराज के साथ की कोई भी बड़ा प्रोडक्शन के साथ में काम करूँगा, जो मेरा बजट की बात वो हो गई, लेकिन अगर वो फिल्म फ्लॉप हो गया तो 1000 बात बोलेंगे, अरे फिल्म फ्लॉप हो गया है, पैसा कम करो, ये करो वो करो। अगर वही चीज़ हिट हो गया तो आपको एक पैसे नहीं देंगे सामने बुला करके, भाई आ जाओ कि मेरा फिल्म बहुत हिट हो गया, आपने 10 करोड़ कमा लिए, 100 करोड़ कमा लिए, तो 10-10 लाख रुपये तुम ले ले, कोई नहीं देता। लेकिन एंडी में चीज़ होता है, जो हमारे डायरेक्टर है पुष्कर सर, उनका यही जोन है कि अपन एंडी में शूट करेंगे हमेशा कम, भले कितने कोई भी आए एक्टर उससे लेना नहीं। और उनका एक ही जोन है कि मैं कोई भी एक्टर को इतना पैसा नहीं दूंगा जो यूनिट से ज़्यादा पैसा होना चाहिए। अरे उनका जोन ही है, बहुत बढ़िया। वो उनका बहुत सही है कि आप छोटा एक्टर को लो, कम बजट में पैसा बनाओ, अच्छे से पिक्चर चलेगा तो हमारा परसेंटेज रहता है कि भाई जो भी है कि हिट, अगर फ्लॉप हुआ तो भी हमारा लॉस नहीं है उसमें। राइट। कि अगर मैं 100-200 यूनिट लेके चलूँगा भाई, अगर खर्चा हो गया तो फिर एक बैड लग होता है, फिर एक बोलता है दाग लग जाता है, स्टैम्प लग जाता है कि वो सबके लिए डेंजर है वो। मेरे लिए नहीं, इवन डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, सबके लिए डेंजर है वो। मतलब वो बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। हाँ, तो इंडी में ये फ़ायदा है ना, प्रोड्यूसर को ये फ़ायदा है। अगर आपका मिनिमम आपने कम में बजट में बनाया तो उतना तो निकल जाता है, मिनिमम निकल गया तो कोई टेंशन नहीं है। तो बड़े बजट में ये है कि 100-200 करोड़ में ये है कि भाई बना तो दिए, कल के नहीं चला तो मतलब नहीं है उसमें, उनका भी लॉस अपना भी लॉस। इंडी में एक फ़ायदा है, कम बजट में कर लो, चला तो भी ठीक, नहीं चला तो भी ठीक, नुकसान नहीं होता उसमें। और चल गया तो फिर अपने को फ़ायदा है, मैं अपने को परसेंटेज। तो गालिब भाई मैं आखिरी चीज़ ये जानना चाहूँगा कि आपने किन किन डायरेक्टर और कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस में काम किया है जहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हो। स्टार्टिंग तो मैंने बोला आपको पुष्कर मांबल के साथ वेलकम होम, उसके बाद तीकमांसू बिरला के साथ की। और वैसे तो चलते रहता है, मतलब जो मेन है अभी लोग साथ में किया मैंने। अभी जो कंटिन्यू मेरा रनिंग है पुष्कर सर के चल रहा है। प्रोडक्शन हाउस अभी कल दिल्लो में हूँ, तो उससे पहले प्ले टाइम गया, तो दोनों अच्छा है। मतलब प्ले टाइम भी बेस्ट है मैनेजमेंट के चक्कर में, टाइम टू टाइम है, प्ले टाइम भी वैसे ही है, कल दिल्लो भी, मतलब दोनों बेस्ट है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों जगह पैसे का ऐसा है कि मतलब टाइम टू टाइम जो एक्चुअली आपको अमाउंट दे, टाइम दे, वो आपको टाइम भी मिलेगा। और इनकी जो स्टोरीज जो होती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये बड़ा मतलब मुझे लगता है कि बहुत चूज़ करके कोई एक सिलेक्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, वो सब प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ तक मुझे ऐसा पता है, क्योंकि उनके जो भी मैंने फिल्म देखे हैं चाहे सीरीज़ देखे हुए हैं, वो मतलब बहुत ही रियलिटी बेस पे वो लोग शूट करते हैं। वो देखो वो जरूरी है ना कि रियलिटी बेस वही है ना कि सीरीज आज के डेट में अगर कुछ चल नहीं रहा अपने बॉलीवुड में, क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि काम ही नहीं है। जैसे हमने अभी ब्लैक वाइट वगैरह बनाया है, तो उनका हमारा ऐसा था कि मतलब 3-4 साल स्ट्रगल करे थे हम लोग कि आप ले लो, ये हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, नेटफ्लिक्स ये, लेकिन नहीं चला। फिर लास्ट में सोनी पे गया, तो पर वाले करम जैसे, क्योंकि हमने मेहनत बहुत की, हमारे प्रोड्यूसर ने, जो हमारे हेमंत सर है, ये बहुत अच्छे बंदे हैं सर, उन्होंने हेमंत सर ने मतलब इतना सपोर्टिंग किए। फिर जो हमारे डायरेक्टर थे वो अपने, कि देखो जोन हमारा यही है ना कि इंडी जो हम जो भी शूट करते कम बजट में, कम इसमें क्रू में, वही रहता है कि अच्छा चीज़ बनाओ, अच्छा क्रिएट करो। राइट। तो
तो स्टोरी बहुत ज़रूरी होता है। देखो स्टोरी अगर आपकी इसमें नहीं रहे तो मतलब नहीं है ना, स्टोरी कहानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये लोगों से अपील करता हूँ, आप देखो ब्लैक वाइट इन ग्रे, वेलकम होम है, आप देखो तो आपको मालूम पड़ेगा हमारा क्या है, मतलब जोन क्या है हमारा शूट करने का, किस तरीके से हम लोग शूट करते हैं, कैसे रहते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा। तो गाइज़ ये थे गालिब शेख, मेकअप आर्टिस्ट, जिनके मेकअप जर्नी के बारे में हमने बात किया, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।